पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुश आमदेद कहता हूँ। और सबसे पहले तो शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन व्यूअर्स ने, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ और ड्रामा एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और आज जिस ड्रामे को हम लोग एनालाइज करेंगे वो है ड्रामा ज़ख्म का एपिसोड नंबर 43। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के एपिसोड की ख़ास बात तो ज़्यादातर सिकंदर के गिर्द ही घूमती रही है। और जैसा कि पिछले एपिसोड्स में मैंने एनालाइज़ किया था कि क्योंकि सिकंदर की लाइफ जो है वो अब मतलब इस ड्रामे के अंदर, जैसा कि हमने देखा कि उसका बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, एम्प्लॉयज़ उसके ख़िलाफ़ हैं, इनकम टैक्स उसके पीछे है, पुलिस भी उसके पीछे एक तरह से है, क्योंकि जो ईरज की दोस्त का केस है वो खुलने वाला है। और हर तरह से लाइफ जो है ना वो उसको उसके गिर्द जो है वो तंग होती जा रही है। और हमने ये देखा कि इनकम टैक्स वाले और एफआईए वाले जो हैं वो आके उसको कहते हैं कि तुम घर खाली कर दो और ये तुम्हारे पास एक दिन का है। उसको कर्टसी में 24 घंटे दिए जाते हैं पिछले एपिसोड के। तो जब ये एपिसोड आज का शुरू होता है तो इसमें हमने देखा कि सिकंदर अपनी मदर से को फ़ोन करता है, उनको कहता है कि आप लोगों ने मुझे हमेशा इग्नोर किया है। और वो अपनी मदर से माफ़ी मांगता है और सब लोगों से भी माफ़ी मांगता है। और वो ज़िंदगी से बिल्कुल एक इस पॉइंट पे ऐसा दिखाया गया है कि सिकंदर अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका है, अपनी लाइफ से, अपने कैरियर से बिल्कुल वो जो है उसको कोई उम्मीदें नहीं है। तो वो इन सॉर्ट ऑफ आखिरी कॉल अपनी मदर को करता है और कहता है कि जी मैं अब अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं सब लोगों से, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए अब मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ। उसकी मदर काफ़ी रोकती हैं उसको कि फ़ोन के ऊपर कि जी तुम ये सुसाइड ना करो, लेकिन वो जो है अपनी मदर की बात नहीं सुनता है। और वो उसमें दिखाया गया कि काफ़ी रो रहा है और काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, होपलेस है और बिल्कुल जैसे ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इस मौके पर आगा अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उसकी एक्टिंग से इस मौके पे कि किस तरह उसने एक ऐसे इंसान का किरदार अदा किया कि जो बिल्कुल जिसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। फिर हमने आगे चल के देखा कि वो फ़ोन रख देता है और उसकी मदर जो है वो उसके घर पहुंचती हैं उसको रोकने के लिए, उसकी सुसाइड को। और वो नीचे वाले कमरे में होता है और हमने ये देखा कि अपने आप को कमरे में उसने बंद कर लिया है और अपनी गन को जो है पहले वो अपने सर के ऊपर रखता है। और बिल्कुल ऐसा कि उस सीन में तो ऐसा लगा कि जैसे कि फ़ौरन ही अगली जो है वो जो सिकंदर है अपने आप को ख़त्म कर लेगा, लेकिन वो पॉइंट पर रुक जाता है और फिर अपने सीने के ऊपर तरफ वो गन रखता है और अपने आप को शूट कर लेता है। तो उसकी मदर देख रही होती हैं रूम के बाहर की खिड़की से और वो बहुत शॉक्ड हो जाती हैं कि जिसने तो मेरे सामने ही अपने आप को शूट कर लिया है। और इस बात से उसकी मदर को ये अंदाज़ा होता है कि वो वाकई बहुत शर्मिंदा है अपनी, जो उसने पास में सबके साथ, सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अफ़ान के साथ, धीरज के साथ और शुरू में ऐमन के साथ भी जो उसने बुरा किया था उसको डाइवोर्स दे के, तो वो अपनी इस गलती पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और अपनी लाइफ को उसने ख़त्म कर लिया है। तो उसकी मदर जो है वो एक तरह से ये दिखाया गया कि अब उसकी मदर जो है वो उसको माफ़ कर चुकी हैं। फिर वो हमने ये देखा कि उसकी मदर उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं और वहाँ पे फिर जब वो घर से चली जाती हैं तो ईरज भी और एमन भी सब लोग परेशान हो जाते हैं कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ओवर द फ़ोन वो किसी से बात कर रही थी और अचानक जो है वो घर से चली गई रात को। तो सब लोग इसी परेशानी में होते हैं। अफ़ान भी ये सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मदर घर से चली गई। तो फिर उनको फ़ोन आता है कि अफ़ान को फ़ोन आता है उनकी मदर का कि जी वो सिकंदर ने अपने आप को गोली मार ली है और वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है।
तो फिर सब लोग जो अफ़ान है वो फ़ौरन हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पे उसकी मदर उसको ये कहती हैं कि हमने सिकंदर को हर लाइफ के हर पॉइंट पे इग्नोर किया है और हमेशा उसको बुरा समझा है। इसकी वजह से उसने ये स्टेप लिया है और अपने आप को मार लिया है और वो काफ़ी क्रिटिकल है। अफ़ान डॉक्टर से मशवरा करता है और वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि अब वो ख़तरे से बाहर है और वो अपनी मदर को भी समझाता है। फिर हमने ये देखा कि अफ़ान को जो सिकंदर है उसको होश आ जाता है और डॉक्टर उसके पास जाता है, उसको भी समझाता है। फिर उसकी मदर को भी समझाता है डॉक्टर कि आप इनका ख़्याल रखें और अगर इनका निशाना ज़रा सा सही रहता तो गोली इनके दिल को हिट करती और ये वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अफ़ान जो है ऐसा लग रहा है कि वो सुधर चुके हैं। अफ़ान नहीं, सिकंदर जो है वो ऐसा लग रहा है कि सुधर चुका है और अपनी सारी गलतियों पे और हर चीज़ लूज़ करने के बाद वो अब अच्छा इंसान बनने की तरफ जा रहा है। और उसे हमें दिखाया गया ड्रामे में कि वो काफ़ी रो रहा है, हर एक से माफ़ी मांग रहा है और उसने अपनी मदर को भी यही कहा कि मुझे सबसे माफ़ी मांगनी है और बहुत शर्मिंदा है वो अफ़ान के साथ जितना भी उसने बुरा काम किया, उसकी बिज़नेस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ईरज के साथ उसने बहुत बुरा किया, अरीज के साथ उसने बहुत बुरा किया, तो वो सब चीज़ों पे शर्मिंदा है। तो सिकंदर अब सबको इस लेवल पे, अपनी मदर को इस लेवल पे कन्विंस कर लेता है कि वो जो है वो उनको अपने घर ले आए, क्योंकि अब सिकंदर का घर तो कोई रहा नहीं है। उसका घर तो इनकम टैक्स वाले लेके चले जाएंगे नेक्स्ट डे और बिज़नेस भी उसका ख़त्म हो चुका है, सब कुछ उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और उसका पहले के जो प्लान था कि वो अफ़ान की सारी जायदाद को कब्ज़ा करे, ऐसा लगता है कि शायद उसने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया है और अपने आप को मारने के लिए सुसाइडल हो गया है। सिकंदर की मदर कोशिश करती हैं कि सारे फैमिली मेम्बर्स को, इसमें अफ़ान और अरीज शामिल हैं, उनको कहती हैं और एमन को भी कि तुम लोग सब सिकंदर को माफ़ कर दो और अब वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा है और मैंने उसको देखा है किस तरह उसने अपने आप को ख़त्म किया है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, माफ़िया मांगते हुए उसने अपने आप को शूट किया। तो वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा और अपनी सारी गलतियों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नादिम है। इसके ऊपर अफ़ान और अरीज हैं वो बहुत हैरान होते हैं। अरीज तो स्पेशली इस बात के हक़ में नहीं है और अरीज ये बिल्कुल उसको माफ़ करने के मूड में नहीं है और वो उसको पता है कि सिकंदर कभी बदल नहीं सकता। उसी तरह अफ़ान का भी कोई ज़्यादा ख़ास इसमें इम्प्रेशन नहीं रहा और वो भी इस बात में 100% कन्विंस नहीं है कि सिकंदर बदल सकता है। तो हमने ये देखा कि जैसे ही सिकंदर को घर आने की बात हुई, एमन जो है इस बात को देख के बहुत खुश हुई और बहुत अच्छी अदाकारी की अदाकारा ने और बहुत ही इसमें ये दिखाया गया कि उनके एक्सप्रेशन, वो चिप्स खा रही हैं और एक खुशी का एहसास उनके चेहरे के ऊपर है, जैसे कि शायद वो यही चाहती थी। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर ये भी देखा है कि एमन और सिकंदर जो हैं वो मिले हुए हैं और एक साथ जो है वो मिल के अफ़ान और अरीज के ख़िलाफ़ सारे काम करते आए हैं। तो एमन को हमने ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और क्योंकि अब उसको ये लग रहा है कि जब सिकंदर भी यहाँ होगा, अरीज भी इधर है, तो उसको अपनी चालें चलने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या सिकंदर वाकई ही बदल चुका है या सिकंदर सिर्फ़ घर में घुसने के लिए और अफ़ान की बिज़नेस के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए उसने अपने आप को गोली मारी। तो आने वाले एपिसोड के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या वाकई सिकंदर बदल गया है या सिकंदर की ये चाल थी। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और सारे व्यूअर्स से ये भी गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों के ख्याल में ये एपिसोड कैसा रहा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकती थी। मेरे ख्याल में तो सारे अदाकारों की बहुत अच्छी अदाकारी इसके अंदर रही, ख़ासतौर पर अली ने सबको लीड किया अदाकारी के अंदर और अपने अदाकारी के बहुत अच्छे जोर दिखाए। बाकी अदाकार ऑन द साइड रहे, लेकिन सब ने अपने जगहों पे अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस एपिसोड के बारे में और आगे चल के एपिसोड कहानी कैसे मूव करेगी, क्या आगा सुधर सकता है या आगा नहीं सुधर सकता। तो प्लीज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।